जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप पूजा कैसे करें, इस विषय पर गहन अध्ययन के माध्यम से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वह हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो भी व्यक्ति जो हम बहुत बताने जा रहे हैं उनके उस अनुसार यदि पूजा करता हो तो पूजा का फल, पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होगी। सर्वप्रथम गणेश जी को याद किया जाता है, स्थान के देवता को याद किया जाता है, कुल देवी देवता को याद किया जाता है। तो हम आज आपके सामने 39 देवी देवताओं के नाम लेंगे जिनका नाम लेना आवश्यक होता है, ताकि आप पूजा करते समय किसी भी देवी देवता को नहीं भूल सको और सभी देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, पूजा कैसे करते हैं इस बारे में आज पूर्ण गहनता से चर्चा करते हैं और आपकी पूजा कभी भी निष्फल नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो पूजा प्रारंभ करने के पहले दीपक लगाना, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाना, भगवान को स्नान कराना, तस्वीर की पूजा नहीं करना चाहिए। हमेशा मूर्ति की पूजा करना चाहिए और ठोस मूर्ति की पूजा करना चाहिए। पोली मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हो तो उसे तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए। प्लास्टिक की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। किसी धातु की मूर्ति की पूजा की जाती है और ठोस मूर्ति होनी चाहिए। पोली मूर्ति की पूजा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर पिंडी की पूजा होती थी, जो ठोस पत्थर की बनी हुई होती थी। उसी पिंडी में ही आंखें, कान वगैरह धीरे धीरे पूजा करते करते आकृति बना दी जाती थी और उन्हीं को ही प्रत्यक्ष ईश्वर मान करके पूजन अर्चन करते हैं। तो चलते हैं कि पूजा कैसे करें, आज इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते तो हमारी पूजा कोई चोरी कर लेता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी पूजा का जो है गुरु चुरा रहा है, गुरु खींच के ले जा रहा है। कोई कहता है किसी ने हमारे कुल देवी देवता खींच के रखे हैं। कोई कहता है हमारे कुल देवी देवता का बंधन कर रखा है इसलिए पूजा नहीं लगती है। कोई कहता है हमारे पितरों को बांध दिया है। तो ये जो गुनिया लोग होते हैं, भोपा लोग होते हैं, ओझा लोग होते हैं, भोपा लोग, ओझा लोग, गुनिया लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अंगूठा टेक होते हैं, तीसरी चौथी पास होते हैं और जिनके शरीर में प्रेत आत्मा आ जाती है और वह उल्टे सीधे जवाब देने लग जाते हैं और मनुष्य उन्हीं को सही मान करके आगे की ओर बढ़ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अरे कुल देवी देवता कैसे बांध सकते हैं, पितरों को कैसे बांध सकते हैं? अरे आकाश मंडल के अंदर बैठे हुए हैं वो, तो न तो पितर बंधे हुए होते हैं और न ही कुल देवी देवता को बांधा जा सकता है। कुल देवी को खींच लिया, अरे ऐसे कैसे खींच लिया कुल देवी को? तो ये सब उन बिना पढ़े लिखे अंगूठा टेक गुनिया लोग, भोपा लोग, ओझा लोग जो जगह जगह हर तिराहे चौराहे पर कहीं न कहीं पर झुग्गी झोपड़ी में रह करके बैठक करते हैं, ये उन लोगों का काम होता है। और सब प्रेत आते हैं, कोई देवी देवता नहीं आते हैं। हाँ, कोई सिद्ध प्रेत हो सकता है, कोई ताकतवर प्रेत हो सकता है, कोई कम ताकत वाला प्रेत हो सकता है, कोई सात्विक प्रेत हो सकता है, कोई तामसिक प्रेत हो सकता है, परंतु सब प्रेत होते हैं।
सबने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। हाँ, भगवान की जप तप नाम लेते लेते उनके पास शक्तियां प्राप्त हो गई है, तो वो जिसका जप तप करते रहते, जिसकी शक्तियां प्राप्त होती है, उनके नाम से वो पूजवाने लगते हैं और पूजन करवाने लगते हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो कम पढ़े लिखे लोग, अंगूठा टेक तीसरी चौथी पांचवी पास लोग, जो भोपा लोग होते हैं, जो भोपा ही कहते हैं, कुछ लोग झाड़ कहते हैं, कुछ लोग ओझा लोग कहते हैं, कुछ लोग बेगा भी बोलते हैं उनको, कुछ गुनिया बोलते हैं, पंडा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे पुजारी भी बोलते हैं, भगत भी बोलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। इन लोगों के पास जो शक्तियां होती वो एक लिमिटेशन वाली शक्तियां होती है, और आप उन प्रेतों की पूजा करते हो, उन प्रेतों को भगवान मान करके पूजा करते हो। ये प्रेत हैं। हां, यदि अच्छे प्रेत हैं तो आप उनके माध्यम से परोपकार करें, हवन करें, जप तप करें, पूजन करें, गंगा स्नान करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, तीर्थ स्नान करें। आपकी भी शक्ति बढ़ेगी, उनकी भी शक्ति बढ़ेगी और परोपकार करेंगे। परंतु वो भगवान नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है। यह प्रकृति ही भगवान है, परम पिता परमात्मा ही भगवान है, सूर्य नारायण भगवान ही भगवान है, क्योंकि जो अजन्मे हैं, नवग्रह, ये भगवान का रूप कह सकते हैं। जो ब्रह्मांड जिनके ऊपर टिका हुआ है, यही अनंत है, यही भगवान है। तो मान करके चले। तो आपको किन किन की पूजा करना है, पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम आसन का प्रयोग कर ले, ज्यादा अच्छा होगा। धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। गाय का सूखा कंडा प्रज्वलित करके उसके ऊपर गूगल की धूप देनी चाहिए। भगवान को स्नान कराना चाहिए। मूर्ति पूजा करनी चाहिए। ठोस धातु की ही मूर्ति की पूजा करें, तस्वीर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे नियम हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, परंतु पहले उन 40 नाम को अवश्य पाठ कर लेना चाहिए, बुला लेना चाहिए, ध्यान कर लेना चाहिए। दीपक अवश्य प्रज्वलित करने चाहिए, क्योंकि दीप प्रज्वलित करने से हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है, उजाला प्राप्त होता है। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो दीपक को लगाने से शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो जाता है, गलत बुद्धि का नाश हो जाता है। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो जाता है। दीप ज्योति नमस्ते। इसलिए दीपक अवश्य लगाएं, आसन पे बैठें और ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ये 40 नाम अब मैं बोलने जा रहा हूं। यदि किसी को चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः,
ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम रुद्राय नमः। इस प्रकार से ये सब नाम आपको पहले लेना है, सबको आह्वान करना है, इनको कंठस्थ कर लीजिए। फिर पूजा के नियम लागू होते हैं कि पूजा हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। यदि पूर्व दिशा आपके यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो तो उत्तर की ओर मुंह करके हमेशा पूजा करना चाहिए। और हो सके तो प्रत्येक मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एवं संध्या काल में कपूर से मंगल आरती करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। मैं बार बार कहता हूं, अधिकतर समय पे बोलता हूं कि हर मनुष्य को यदि सुखी रहना चाहते हो और पूजा ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हो तो सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले उठ करके पूजन अर्चन करना चाहिए। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्य की पहली किरण निकलती है, उसके पहले जो दिन और रात का मिलन होता है उस समय पे, मतलब 1.5 घंटे का समय, 40 मिनट का समय तो कम से कम होता है, परंतु मैं इसलिए कहता हूं 1.5 घंटा पहले उठ जाएं, स्नान ध्यान कर लें, तैयारी कर लें और उस समय पे सूर्य उदय के 40 मिनट पहले से ही पूजन पे लग जाना चाहिए। और संध्या बेला के समय पे सूर्यास्त हो जाए, जैसे ही सूर्यास्त हो वैसे ही दीपक लगा करके अपना पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। उस समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान की आराधना करना चाहिए दोनों दिन और रात के मिलन के समय पे, तो आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंचती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। कुछ लोग दिन और रात के मिलन के समय पे स्त्री से सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, और उस दौरान यदि गर्भ ठहर जाता है तो उनके यहाँ पे राक्षसी प्रवृत्ति वाला बच्चा उत्पन्न होता है। इसलिए उस समय पे न तो भोजन किया जाता है, न भोग किया जाता है, और न ही कोई पढ़ाई लिखाई का काम किया जाता है। उस समय केवल ईश्वर आराधना करना चाहिए दिन और रात का मिलन के समय पे, क्योंकि उस समय पे श्री हरि विष्णु अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी के साथ और भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी पार्वती माँ के साथ में भ्रमण पर रहते हैं। और जहाँ पर सुगंधित द्रव्य होता है, जहाँ पर धूप बत्ती लगती है, जहाँ पर दीपक लगते हैं, जहाँ पर रोशनी होती है, जहाँ पर गंदगी नहीं होती है, जहाँ पर भजन कीर्तन होता हो, जहाँ पर हवन होता हो, उस समय पे वहाँ पर अवश्य रुक करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए पूजा ईश्वर तक पहुँचाने के लिए आपको हमेशा संध्या बेला का समय और ब्रह्म मुहूर्त का समय लेना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व मुखी होकर के करना चाहिए या उत्तर मुखी होकर के पूजा करना चाहिए। यदि आपके यहाँ पर भगवान बैठा रखे हो तो उनका मुख पश्चिम में रखें और आपका मुंह पूरब में होना चाहिए, तो आपकी पूजा ईश्वर तक जाती है। पूजा का रूम या पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए, तो आपकी पूजा निश्चित तौर से सफल होती है, यानी पूजा ईश्वर तक पहुंचती है। अन्यथा पूजा ब्रह्मांड में भटकती रहती है, जिसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो हमेशा पूजा के ये कुछ नियम हैं। यदि आप पूजा करते हैं और पूजा का आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा हो तो हमारे इन नियमों का पालन अवश्य करें और देखें कि आपने अपने जीवन में कितनी गलतियां कर रखी है। उसी हिसाब से आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है। पूजा जमीन पर आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए, यानी कि जमीन पर पृथ्वी पर बैठकर के पूजा करें। हाँ, यदि आपको शारीरिक व्याधियां हैं, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, तो फिर आप आसन पर, कुर्सी पर आसन लगा करके भी बैठ करके पूजा कर सकते हैं। पूजा गृह में सुबह शाम दीपक अवश्य लगाना चाहिए। एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घी भी ये डुप्लीकेट घी का दीपक नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पर डेयरी हो वहाँ से 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो का जो भी घी मिलता है
वो लेकर के आए। चाहे वो घी का बत्ती 1 मिनट जले, 2 मिनट जले, परंतु घी का दीपक लगाना चाहिए और एक तेल का दीपक लगाना चाहिए। पूजन अर्चन होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर के हर मनुष्य को पूजा यदि भगवान तक पहुंचाना हो तो 3 परिक्रमा करना चाहिए। 1, 3, 5, 7 इतनी परिक्रमा कर सकते हैं। और पूजा घर में जो मूर्तियां रखी हुई हो आपके पास में, चाहे वो गणेश जी की हो, चाहे शिव जी की हो, चाहे वो दुर्गा महारानी की हो, या कुल देवी देवता की मूर्तियां भी रहती है, तो वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए। यानी आपका जो एक पंजा होता है, एक बिलास जिसको बोला जाता है, चपटी उंगली के कोने से लेकर के अंगूठे के दूसरे कोने तक जितना लंबाई होती है उतनी लंबाई तक की मूर्ति होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए और खड़ी हुई सरस्वती जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो फोटो में हो, चाहे वो मूर्ति में हो, हमेशा भगवान को, देवी देवताओं को आसन पर बैठे हुए, किसी भी आसन पर बैठे हुए देवी देवता होना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। खड़े हुए गणेश जी, खड़ी हुई लक्ष्मी जी, खड़े हुए सरस्वती जी, इनकी पूजा घर में नहीं करते हैं। इनकी पूजा जैसे काली मैया खड़ी ही रहती है, शिव जी के ऊपर पैर रखी रहती है, तो इनकी पूजा मंदिर में करनी चाहिए। हनुमान जी खड़े रहते हैं, उनकी पूजा मंदिर में करनी चाहिए। घर पर खड़े हुए देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। और घर में उग्र स्वरूप वाले देवी देवता की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भैरव जी महाराज भी अधिकांशतः खड़े हुए ही रहते हैं और नियम क्या बोलता है, खड़े हुए देवी देवता की पूजा नहीं करना है। अब मानो या न मानो, मेरा काम है आपको ज्ञान देना। अब आप इसका प्रयोग करते हो या नहीं करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके भाग्य में कर्म फूटे हुए लिखे हैं और उसी हिसाब से आपको चलना है तो आप चलोगे, और यदि आपके भाग्य में सुख समृद्धि लिखी हुई है तो आप हमारा यह कहना अवश्य मानोगे और इस बात का ध्यान अवश्य रखोगे। तो पूजा घर में एक मूर्ति की पूजा हो सकती है, और जो भी मूर्ति रखे वह सब एक एक ही होनी चाहिए। गणेश जी, देवी जी, शिवलिंग, शालिग्राम और सूर्य, इनकी मूर्ति की पूजा घर में की जा सकती है। गोमती चक्र की पूजा की जा सकती है और अपने घर के मंदिर में चल प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति ही रखना चाहिए। कांच की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, फाइबर की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। बहुत से मनुष्य हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहां पर जो मूर्तियां मिलती है, लकड़ी की मूर्ति भी उठा लाते हैं, प्लास्टिक की मूर्ति उठा लाते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और प्राण प्रतिष्ठित ही करवाना है। ऐसा नहीं हो कि मूर्ति किसी भी तीर्थ स्थान से लाकर के आप पूजने लग जाते हो, स्नान कराने लगे जाते हो, आप सोचते हो धीरे धीरे भगवान जी इसमें बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। केवल शिवलिंग खंडित हो सकता है, उसको पूजन कर सकते हो, परंतु कोई भी अन्य मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। जली हुई, कटी फटी, टूटे हुए कांच वाला कोई तस्वीर हो, उन सबको हटा देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कभी भी कांच के अंदर जड़ी हुई, कागज पर छपी हुई कोई भी फोटो हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यह अमंगल कारक होती है, अच्छी नहीं होती है और पूजा नहीं लगती है। और
यदि घर में टूटे कांच वाली कोई भी मूर्ति यदि होती है, टूटे कांच वाली कोई तस्वीर होती है, तो वह विपत्तियों का आने का संकेत होती है। इसलिए कांच बदलवा लें, या फिर जो फोटो है उसको निकाल करके विसर्जन करके जो कांच टूट गया उसे फेंक देना चाहिए। जो घर के अंदर का जो मंदिर होता है, उस मंदिर के ऊपर बहुत से मनुष्य उनके वस्त्र रख देते हैं, किताबें रख देते हैं, उनके आसन रख देते हैं। तो मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तक, उनके आभूषण के डिब्बे वह नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय पर्दा खुला रखना चाहिए, बाकी समय घर के मंदिर पे पर्दा लगा देना चाहिए। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से मनुष्य ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं पर पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, न जाने कौन पूजा का फल चुरा रहा है, कहीं हमारे गुरुजी तो पूजा का फल नहीं ले रहे हैं, और गुरु के ऊपर ही इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देते हैं। गलती स्वयं करते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं, अपनी अंतरात्मा से बात नहीं करते हैं, किसी गुरु से पूछताछ नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए जो मंदिर होता है उसमें केवल और केवल भगवान को बिठाया जाता है। मंदिर हमेशा भगवान का होता है, पितरों का मंदिर नहीं होता है, प्रेतों का मंदिर नहीं होता है। इसलिए जो आपके घर में मंदिर है उसमें सिर्फ ईश्वर का ही वास होना चाहिए। यदि आपको अपने पितरों की तस्वीर लगाना हो तो यम स्थान में पितरों की तस्वीर लटका देना चाहिए, परंतु पितरों की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। पितरों को घर में कभी स्थान नहीं देना चाहिए तथा पितरों के फोटो भी भगवान के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अब परिक्रमा की बात करें तो विष्णु जी की 4 परिक्रमा करना चाहिए, गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो 7 परिक्रमा की जा सकती है, और दुर्गे महारानी की 1 परिक्रमा की जाती है, और शिव जी की केवल आधी परिक्रमा करते हैं। पूरी परिक्रमा शिव की पूजा में नहीं की जाती है। तो परिक्रमा का मतलब हो गया है सीधे घूमना है घड़ी की सुई की दिशा में, परंतु जब शिव जी की पूजा करें तो केवल शिव जी के नाम से आधी परिक्रमा करना चाहिए। दुर्गा जी की हमेशा पूजा करते हैं तो 1 परिक्रमा करना चाहिए। सूर्य में 7 घोड़े लगे हुए होते हैं, इसलिए सूर्यनारायण भगवान की पूजा करें तब 7 परिक्रमा कर सकते हैं। गणेश जी की 3 परिक्रमा की जा सकती है और विष्णु जी की 4 परिक्रमा की जा सकती है, क्योंकि विष्णु जी चतुर्भुज नारायण कहलाते हैं, चारों दिशाओं के वह स्वामी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में पूजा स्थान पर एक कलश की स्थापना करना चाहिए, और जो कलश होता है वह विशेष मुहूर्त में ही बिठाना चाहिए। हर कभी कलश की स्थापना नहीं करते हैं, और मुहूर्त किसी योग्य जानकार शास्त्री पंडा पुजारी उससे पूछ करके ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। नव नक्षत्र अच्छा हो, ग्रह अच्छा हो, वार अच्छा हो, तिथि अच्छी हो, उस दिन कलश की स्थापना करना चाहिए। हर मंदिर में, हर घर में कलश की स्थापना होना चाहिए। कलश जल से पूरा भरा हुआ होना चाहिए। कलश के ऊपर श्रीफल अवश्य रखना चाहिए और विधि विधान से कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के नीचे चावल के दाने अवश्य रखने चाहिए, और कलश के अंदर सिक्का अवश्य डालना चाहिए। एक सुपारी, कुछ चावल, कुछ जौ, हल्दी की गठान, इत्र, केशर, कुमकुम, रक्त चंदन, लाल चंदन, सफेद चंदन, ये सब कलश के अंदर भरना चाहिए। और पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते, वट वृक्ष के पत्ते, ये सब भी कलश के गले में रख करके उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए।
कई बार हम देखते हैं कि जब कलश की स्थापना हो जाती है तो साल 6 महीने में वो नारियल उग जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहा है और वहां पर सुख समृद्धि अवश्य आती ही आती है। और जिस घर में नारियल उग जाता हो वहां पर लक्ष्मी नारायण का वास हो जाता है, लक्ष्मी नारायण साक्षात आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो घर में जहां पर भी पूजन अर्चन हो उस जगह तुलसी जी के पौधे की भी पूजा होनी चाहिए। तुलसी जी का पौधा इस तरीके से रखना चाहिए कि उसके ऊपर सूर्य की किरणें अवश्य पड़ना ही पड़ना चाहिए। तुलसी जी के ऊपर अशुद्ध स्त्री की छाया नहीं पड़नी चाहिए, अशुद्ध पुरुष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अपने धुले हुए कपड़ों का पानी भी तुलसी जी पे नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा तुलसी जी सूख जाती है। मासिक धर्म से युक्त स्त्री की छाया तुलसी जी पे नहीं पड़नी चाहिए और तुलसी जी को जल भी अशुद्ध स्त्री के द्वारा नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। तो घर के अंदर यदि जहां पर तुलसी जी की पूजन अर्चन होता हो, जहां पर तुलसी जी के पास में घी का दीपक सूर्यास्त के समय पे लगाया जाता हो, वहां पर लक्ष्मी नारायण का वास होता है। ऐसे घर में सुख शांति का वास होता है। घर के अंदर पूजा करने के पहले मनुष्य को चाहे तो रोजाना अन्यथा अमावस्या को तो मकड़ी के जाले अवश्य निकालना चाहिए। दीमक यदि दिख रही हो तो दीमक को घर से बचाना चाहिए। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट करना पड़े वो ट्रीटमेंट करें। मकड़ी और दीमक घर में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा घर के अंदर हानि होने के संकेत होते हैं। घर में झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा धन धान्य नहीं रहता है, घर में बरकत नहीं रहती है। इसलिए घर की झाड़ू को हमेशा छुपा करके आड़ी डाल करके रखना चाहिए, खड़ा करके झाड़ू नहीं लगनी चाहिए और झाड़ू को कभी भी उलांघना नहीं चाहिए। झाड़ू को पांव से कुचलना भी नहीं चाहिए। यदि आप झाड़ू जो है लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है, वह दरिद्रता का नाश करती है और दरिद्रता को घर के बाहर करती है। तो यदि आप झाड़ू को उलांघते हो, झाड़ू को कुचलते हो, झाड़ू का अपमान करते हो, तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, यानी दरिद्रता को आप निमंत्रण दोगे। तो दो झाड़ू कभी भी एक स्थान पर नहीं रखे, इससे भी शत्रुता बढ़ती है। तो झाड़ू हमेशा अलग अलग कमरे की अलग अलग होनी चाहिए और झाड़ू का नियत स्थान होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति की निगाह झाड़ू पर भी नहीं पड़नी चाहिए। और झाड़ू की पूजा लक्ष्मी पूजा के समय पे करनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना ही खरीदना चाहिए। घर में किसी भी परिस्थिति में रात के झूठे बर्तन पड़े हुए नहीं रहना चाहिए, यानी कि झूठे बर्तन घर में यदि पड़े रहते हैं तो आप मान करके चलें, आप घर में दरिद्रता को बुलाते हो। झूठे बर्तन को ऐसे ही पानी से निकाल करके धो करके रख दें और सवेरे आप चाहे तो समय मिले तब मांज के रखें, परंतु झूठे बर्तन घर में सिंक में नहीं होनी चाहिए या भी जहां पर बर्तन रखते हैं वहां पर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र क्या कहता है कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती है। यदि झूठे बर्तन रखने ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उसमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो दोष का निवारण हो जाता है। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा सुबह शाम संध्या बेला के समय पे और ब्रह्म मुहूर्त के समय पे अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है, घर में धन की कमी नहीं होती है। और कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर के वातावरण में धनात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर में रोजाना घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है
कि अपने थोड़े खर्चों में कटौती करो। बीड़ी सिगरेट पीते हो तो कम कर दो, पान खाते हो तो कम कर दो, आइसक्रीम ज्यादा खाते हो तो उसको बंद कर दो, होटल में ज्यादा जाते हो तो कम जाओ, परंतु घर में दोनों समय पे, दिन और रात के मिलन के समय पे, सुबह और शाम, घर में घी का दीपक जलाना चाहिए। आप यह मान करके चलें कि यह इन्वेस्टमेंट है। यह पैसा जो शुद्ध घी का दीपक जलाते हो, यह इन्वेस्टमेंट करते हो अपनों सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने के लिए। तो घर में घी का दीपक जलाना ही जलाना चाहिए। घर में रोजाना गोमूत्र पानी में मिला करके छिड़कना चाहिए। इससे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई वास्तु दोष हो तो समाप्त हो जाता है। और जो बुरी आत्माएं घर के अंदर आ जाती है, वह बुरी आत्मा घर से बाहर निकल जाती है। तो जितनी भी माताएं बहनें हैं, स्त्रियां हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है या जो प्रौढ़ हो गई है, जो वृद्ध हो गई है, या जिनके अभी शादी होना बाकी है, जवानी में है, मैं उन सब माता बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इन नियमों का पालन अवश्य करें अपने घर में, यदि सुखी रहना चाहते हो तो। और पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश अवश्य करना है, क्योंकि पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आप कहेंगे कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनता। पर ऐसा नहीं है। यदि आप विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे और पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करोगे तो निश्चित तौर से सुख की प्राप्ति होगी। परंतु आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पिछले जन्म के कौन से पाप कर्म हैं जिसकी वजह से हमें लड़का दुख देगा, कि लड़की दुख देगी, कि पति दुख देगा, या आने वाली बहू दुख देगी, या पड़ोसी दुख देगा, या फिर हमारे यहाँ काम करने वाली बाई दुख देगी, या नौकर चाकर धोखा देंगे। यह सब पिछले जन्म के कर्म के आधार पर होता है। इसलिए घर में घी का दीपक अवश्य लगाएं, गोमूत्र मिलाकर के जल का छिड़काव पूरे घर में करें और पोछा भी लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष समाप्त होता है। घर में सेंधा नमक का डल्ला ला करके 3-4 जगह रख देना चाहिए किसी मिट्टी के बर्तन में। इससे घर में सुख में वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। तो सेंधा नमक घर में अवश्य होना चाहिए, और वह भी डल्ले वाला नमक होना चाहिए। घर के अंदर साबुत धनिया, हल्दी की 5 गठाने, 11 कमलगट्टे, साबुत नमक एक थैली में रख करके, यानी सफेद कपड़े में रख करके तिजोरी में रखने से लक्ष्मी बढ़ती है, घटती नहीं है। यानी समृद्धि प्राप्त होगी, आपको सुख प्राप्त होगा, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। धनिया, साबुत धनिया, हरा धनिया जो होता है बुद्ध का प्रतीक होता है, बुद्धि का प्रतीक होता है। हल्दी की 5 गठाने यानी कि ये गुरु और बुद्ध का मिलन होता है। 11 कमलगट्टे यानी लक्ष्मी जी, तो बुद्ध यानी बुद्धि हो गई, यानी गणेश जी भी कह सकते हैं हम उनको, बुद्धि के दाता। हल्दी की 5 गठान यानी गुरु हो गए, और कमलगट्टे यानी लक्ष्मी जी। साबुत नमक की कुछ डलने वाले साबुत नमक जो देशी समुद्री नमक आता है, और समुद्र में से निकलने वाला समुद्री झाग, और चांदी जो चंद्रमा का प्रतीक है, जो लक्ष्मी जी का भाई है चंद्रमा, तो चंद्रमा यानी कि चांदी का चंद्रमा भी रख दें उसके अंदर, कमलगट्टे भी रख दें, समुद्र से निकलते हैं, और विष्णु चक्र, गोमती चक्र भी उसमें रख दें, सफेद कपड़े में बांध करके रखें। तो इससे बरकत होती है। बरकत का मतलब होता है कि लक्ष्मी की समृद्धि बढ़ती है। तो यह सब कार्य जितना भी बता रहा हूं शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ नक्षत्र में करना चाहिए। उग्र नक्षत्र में न करें, तीक्ष्ण नक्षत्र में न करें, स्थिर लग्न में करें। दक्षिणवर्ती शंख जिस घर में होता है
उसमें कहते हैं साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति रहती है। और जहां मंगल ही मंगल होता है वहां पर पूजा स्थान पे 2 शंख नहीं रखने चाहिए, कोई भी एक शंख रखे, दक्षिणवर्ती शंख लाएं और उसका विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान से जो सिस्टम है उससे इसका रखना चाहिए, जिससे घर में बरकत रहती है। यदि किसी मनुष्य को यह साबुत धनिया, हल्दी की गठान, चांदी का टुकड़ा, कमल गट्टे, साबुत नमक, समुद्री झाग, विष्णु चक्र, गोमती चक्र, कोड़ी, यदि ये सब चीज चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। उचित धन राशि देने पर यह चीजें विधिवत रूप से जो तैयार की गई है दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में शुभ नक्षत्र में आपको प्रदान की जा सकती है। और जिस किसी मनुष्य को दक्षिणवर्ती शंख चाहिए, जिसके अंदर कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी का वास कहा गया है, वो दक्षिणवर्ती शंख भी विधिवत पूजन अर्चन किया हुआ आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। सेंधा नमक यदि आपके यहाँ पर नहीं मिलता हो डलने वाला, तो सेंधा नमक भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से व्हाट्सएप के माध्यम से अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, पूरा पता बताते हुए आपको उचित राशि देने पर यह आपको भेजा जा सकता है। घर में समय समय पर केसर को दूध में घोल करके छींटे मारना चाहिए, जिससे धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी कि पानी में भी घोल सकते हैं या फिर दूध में मिला करके पान के पत्ते या आम के पत्ते की सहायता से पूरे घर में केसर के छींटे देना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती है। एक मोती शंख भी आता है, तो मोती शंख, गोमती चक्र, हकीक पत्थर, तांबे का सिक्का, नाग केशर, यह भी सब श्री लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं। यह भी आप चाहें तो अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं, इससे भी लक्ष्मी में वृद्धि होती है। यानी कि अगर आपको ये सब चीजें चाहिए कि गोमती शंख, मोती शंख, गोमती चक्र, हकीक पत्थर, तांबे का सिक्का, नाग केशर, तो ये भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से उचित राशि देकर के प्राप्त कर सकते हैं। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व पर बाएं कंधे पर एक गमछा अवश्य रखना चाहिए। बाएं कंधे का मतलब हो गया उल्टे कंधे पर एक कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। पूजा करते समय अपने सिर की चोटी को बांध लेना चाहिए। स्त्री को भी खुले बाल से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुला बाल जो है अपशकुन का प्रतीक होता है। स्त्री को खुले बाल केवल पति के सामने रमण करने के लिए जब जाती है उस समय बाल खोलना चाहिए, अन्यथा स्त्री को हमेशा अपने बाल बांध करके ही रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री की शक्ति ही उसकी चोटी होती है। तो इन नियमों का पालन यदि आप करते हो तो आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंचती है और घर में सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होगी। घर में लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। घर में जब भी पूजा करें धूप अवश्य जलाएं। गाय का सूखा गोबर, कंडा जो होता है उसको जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, रोटी का टुकड़ा, गुड़, काले तिल या फिर गूगल, इसको अवश्य दे करके पूरे घर में घुमाना चाहिए। यह धुनी देने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मेरा को उम्मीद है कि आप सब लोग इस बहुत सारी गलतियां करते हैं जो मैंने बताई है, इसमें बहुत सारी गलतियां आपने की होगी अभी तक, इसलिए आपकी पूजा पाठ भगवान स्वीकार नहीं करता है। कहते हैं कि भगवान की पूजा दिल से की जाती है, आत्मा से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है और समर्पण भाव से की जाती है। और जो पूजा नहीं कर सकते वो कहते हैं कि भगवान तो भाव का भूखा है। मैं मानता हूं भगवान भाव का भूखा है,
इसमें कोई दो शक नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान भाव का भूगा है, परंतु फिर भी जो नियम है, शास्त्रीय नियम है, आप इनका पालन तो अवश्य करें। जैसे भगवान ब्रह्मांड में सब जगह, चराचर जगत में हर क्षण आपके चारों तरफ व्याप्त है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह व्याप्त है। परंतु हिंदू सनातन धर्म के अनुसार क्योंकि हमारा सूर्य ग्रहों का राजा है, वो पूरब दिशा की ओर उगता है, इसलिए हमें पूरब दिशा की ओर मुंह करके पूजन अर्चन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। बोलने को तो और बहुत सारी बातें हैं, परंतु समय का अभाव होने की वजह से हम आपको और अधिक जानकारी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।